अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके लिए लंच बॉक्स की एक बेहतरीन सी रेसिपी लेकर आया हूँ। तो आज दोस्तों हम बनाएंगे चिकन पाई बेकरी स्टाइल के अंदर। किस तरीके से चिकन पाई को आप अपने घर में बिना ओवन के बना सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। और इतना ज़बरदस्त और इतना आसान सा तरीका होगा कि इंशाअल्लाह ये रेसिपी आप बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बना रहा हूँ डो बनाने के लिए सेफ़ कंपनी का एक छोटा चम्मच मैंने लिया है ड्राई ईस्ट का, और आधा छोटा चम्मच मैंने लिया है ईका पाउडर। एक चम्मच इसके अंदर मैं चीनी शामिल कर रहा हूँ और 2 चम्मच इसके अंदर मैं अंडे शामिल कर रहा हूँ, और 1 कप के करीब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। तो तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हल कर लेंगे। अच्छा, ये जो ईका पाउडर है ना, ये दोस्तों बेसिकली आप कोई ब्रेड बना रहे हो, पिज़्ज़ा या इस तरह की कोई भी चीज़ आप बना रहे हो तो इसके अंदर ना ये सॉफ्ट करने के लिए होता है ये ईका 300। ठीक है, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कमर्शियल ब्रेड वगैरह में, कमर्शियल पिज़्ज़ों के अंदर किया जाता है। और ये जो मैंने आपको ईस्ट की जो पिक्चर दिखाई है, ये पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन ईस्ट है। इससे एक तो राइस भी जल्दी हो जाता है, मैदा आपकी जो डो है। दूसरा ये है कि इसके अंदर इतनी स्मेल भी नहीं आती। तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद दोस्तों इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ आधा चम्मच नमक का, और इसके अंदर मैं शामिल करूँगा घी। ज़रा सा मैंने नमक के ऊपर पानी अप्लाई किया है ताकि ये हल हो जाए। 3 चम्मच इसके अंदर मैं घी के शामिल कर रहा हूँ। घी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा हमने मसलना है, यानी कि इसको रगड़ा लगाना है थोड़ा सा। अगर आपके पास डो मिक्सर है तो आप उसके अंदर इसको गूंद लें। अगर आप हाथ से गूंद रहे हैं तो फिर दोस्तों आपने इसको थोड़ा सा मसलना ज़रूर है। मसलते इसको इसलिए हैं कि देखें, जब आप इसको मसलेंगे ना तो ये जो ईस्ट है ना, ये इसके अंदर अच्छी तरीके से जज्ब हो जाएगा। जब ईस्ट अच्छी तरीके से मैदे के अंदर जज्ब हो जाएगा तो ये राइस जल्दी होगा, और दूसरा ये है कि ईस्ट की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो डो मैंने बना ली है और थोड़ी सी मैंने जानदार डो रखी है। ठीक है, ऊपर हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगा के और इसको मैं तकरीबन 45 से 50 मिनट के लिए छोड़ दूंगा इधर ही। इसको मैंने कर दिया है सेट। अब इसको रखते हैं 45 से 50 मिनट के लिए, जब तक इसका जो बीच का मसाला है ना उसको तैयार करते हैं। चिकन बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ 1/4 कप घी का। इसके अंदर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। थोड़ा सा घी के अंदर इसको कर लेंगे फ्राई, और साथ ही इसके मैं शामिल करूँगा 2 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट। जो तेज़ वाली हरी मिर्चें होती हैं ना, इसके पेस्ट का इस्तेमाल किया करें, चाहे आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो, कोई चिकन पका रहे हो। इससे दोस्तों चीज़ों का जो टेस्ट है ना ये बेहतरीन हो जाता है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद 2 मीडियम साइज़ की प्याज ये इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। और याद रखिएगा, प्याज को हमने इसके अंदर कोई ब्राउन नहीं करना, जिस तरह से कि कौरमे की प्याज होती है, ऐसा कोई सीन नहीं है इसके अंदर, सिर्फ प्याज को सौते करना है। और दूसरी साइड पे दोस्तों मैंने 1 पाव चिकन का बोनलेस लिया था, जिसको मैंने उबाल के इसके रेशे बना के रखे हुए हैं, ये इस प्याज के अंदर शामिल कर देंगे। और साथ ही कुछ मसाले हैं वो भी इसके अंदर शामिल करेंगे। सबसे पहले नमक शामिल कर रहा हूँ, ज़ीरा पाउडर शामिल कर रहा हूँ, काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं किया जाता, मुख्तसर से मसाले हैं वो। तो अब 3 से 4 मिनट तक इसको प्याज के साथ ना चिकन को पका लेंगे, ताकि प्याज का जो थोड़ा सा कच्चापन है ना ये सिर्फ हमने ख़त्म करना है और मसालों को चिकन के ऊपर अच्छी तरीके से चढ़ा देना है। 3 से 4 मिनट दोस्तों इसको पकाने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर मैं गरम मसाला शामिल कर रहा हूँ, और गरम मसाला इसके अंदर मिक्स करके अब इसको हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना, सिर्फ कोई 5 से 10 सेकेंड और इसको पका लेंगे। तो अब इसका चूल्हा दोस्तों मैं बंद करने लगा हूँ, और चूल्हा बंद करके इसके अंदर मैं शामिल करूँगा मायोनीज़। तो देखें इस कंडीशन में ये आ गई है, प्याज सोते हो चुकी है। तो 2 से 3 चम्मच मायोनीज़ के इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, और इतना ही इसके अंदर टमाटो केचप शामिल कर रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी बनाने हो तो फिर आप इसके अंदर चिली गार्लिक केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा अभी चूल्हा हमारा बंद है, तो ये मायोनीज़ और केचप आपने चूल्हा बंद करके ही इसके अंदर शामिल करनी है। तो अब इसको एक अलग से बर्तन में निकाल के रख लेंगे साइड पे। देखें ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, और नमक इसी स्टेज पर आप इसका चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लग रहा है तो आप हल्का सा नमक और ऐड कर लें। 45 मिनट तकरीबन इसको रखने के बाद तो ये देखें डो कितनी ज़बरदस्त राइस हो चुकी है हमारी। ये देखें पूरा थाल तकरीबन भर गया है। तो अब इसको निकाल लेंगे बाहर। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता देता हूँ। देखें
जब भी आप ये डो बनाया करें, पिज़्ज़े की हो, ब्रेड की हो, किसी भी चीज़ की, तो इसको आपने बहुत ज़्यादा देर तक भी नहीं रखना, क्योंकि आप इसके अंदर ये जो ड्राई ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं ना, इसकी एक हद होती है। जब आप इसको गूंद के बहुत ज़्यादा देर तक रख देंगे तो ईस्ट राइस करने के बजाय आपके मैदे को खट्टा कर देता है, यानी कि जो आपकी डो होती है ना उसके अंदर खटास आ जाती है। तो इसका एक टाइम होता है 40 मिनट, 50 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर डो आपकी राइस हो जानी चाहिए। अगर आप ज़्यादा देर तक इसको छोड़ देते हैं 2-3 घंटे तक, तो फिर राइस होने के बजाय इसके अंदर खटास आ जाती है। तो इसकी टाइमिंग का ख़ास ख्याल रखा करें। तो इसको मैंने पतला से बेलने के बाद आप कटर ले लें, मैं गिलास से इसकी कटिंग कर रहा हूँ, इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। और इसकी ये जो वेस्टेज बची हुई है ना, इसके भी छोटे छोटे पीसीज बना लेंगे इस तरह से। इनको करते हैं साइड पर। और ये देखें, ये है टमाटो केचप, इसके ऊपर मैं लगाऊंगा टमाटो केचप। और साथ इसके ऊपर रखेंगे मसाला। एक हिसाब का मसाला आपने रखना है, 1-1 चम्मच मसाले का आप रख लें। और ऊपर से इसके लगाएंगे इस तरह से पट्टियाँ। एक एक पीस पे आप 4 से 5 पट्टियाँ लगा दें, बस बेहतरीन काम हो जाएगा। ये देखें, तो इसी तरीके से सारे पीसेस को एक दफ़ा मैं रेडी कर लेता हूँ। और साइडों से थोड़ा सा आपने दबा देना है ताकि पट्टियाँ चिपक जाएं। तो ये देखें दोस्तों, सारे पीसेस मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ अंडा, क्योंकि इसको हमने पतीले के अंदर बेक करना है। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं फिर अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी का भी बुरुश आप इसके ऊपर लगाएंगे, कलर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों पतीले के अंदर कलर देर से आता है इसलिए। और आपने तकरीबन 25-30 मिनट पहले पतीले को चूल्हे के ऊपर रख देना है ताकि पतीला अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। तकरीबन पतीले के अंदर 200-240 की हीट होनी चाहिए। अगर आप ठंडे पतीले के अंदर इस ब्रेड को रख देंगे तो ये बिल्कुल पापड़ बन जाएगी, फूलेगी भी नहीं, ठीक है। तो इसको मैं रख रहा हूँ तकरीबन 30 मिनट के लिए। तो 30 मिनट के बाद दोस्तों कवर को हटाएंगे। बीच में एक मरतबा मैंने इसको चेक किया था तकरीबन 25 मिनट के बाद, उस टाइम कलर इसका हल्का था। तो अब देखें परफेक्ट कलर आ गया है। और बाहर निकालने के बाद आपने इसके ऊपर मक्खन या घी वाला ब्रश लगाना है ताकि ऊपर से इसकी जो स्किन है ना ये नरम हो जाए। और फ़ौरन से ही आपने इसको पलट देना है, वरना तो पसीना आने की वजह से ना नीचे से पानी सा रह जाता है, पानी सा लग जाता है नीचे इस तरह से, ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएं। और अब दोस्तों इनको करते हैं सीधा। 5-10 मिनट मैंने इसको पलट के रख दिया था ताकि थोड़े से ठंडे हों। और एक पीस मैं आपको तोड़ कर दिखा रहा हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। और बाकी की जो डो है उसको भी रेडी कर लेते हैं। तो ये देखें दोस्तों, सारी चिकन पाई मैंने बना ली है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे आपको मज़ा ज़रूर आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।